हाय फ्रेंड्स, आज जो हम आप लोग को पढ़ाने जा रहे हैं प्रश्नावली 1.1 एनसीईआरटी क्लास 10th और बीएससी 2027 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहता है क्वेश्चन में निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो चलिए देखते हैं, सोल्व करते हैं एक नंबर का। सबसे पहले कहता है 135 और 225। सबसे पहले देखना है कि इस दोनों में बड़ा कौन है। तो 135 से बड़ा क्या है, 225 है। उसका मतलब जो बड़ा रहेगा उसको ए मान लेना है। ए बराबर 225 और बी बराबर 135, जो छोटा रहेगा उसको बी मान लेना है। तो इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इससे चलना है। तो ए बराबर पी क्यू प्लस आर से चलना है। तो आप लोग को पता होना चाहिए ए की जगह पर 225 बैठाना है और एक बी की जगह पर 135 बैठाना है। अब क्या करना है, 135 से 225 में डिवाइड करना है। रब करते हैं, 225 में 135 से डिवाइड करना है। तो एक बार में 135 खाएगा तो 0 9 कट गया। तो यहाँ पर गुना देकर के भागफल कितना निकल रहा है, इसे डिवाइड 135 से 250 में डिवाइड करते हैं तो भागफल 1 आता है। तो 1 देंगे गुना में प्लस शेष फल, रिमाइंडर कितना बचता है 90। यहाँ पर 90 दे देंगे। अब क्या करना है, जो सबसे बराबर के बगल में पहले से है 135 जो है, ये 135 अब फर्स्ट में आ जाएगा, बराबर की लेफ्ट साइड में आ जाएगा। और जो शेषफल जो बचा था 90, वो बराबर की राइट साइड मतलब बगल में आ जाएगा 90। अब फिर क्या करना है, वही काम दोहराना जो पहले काम किए थे। तो 90 से फिर डिवाइड करना है 135 में। तो 90 से डिवाइड कर रहे हैं 135 में। तो देखिए 90 का 90 हो जाएगा, 5 का 5 45 हो गया। तो फिर भागफल 90 से भाग देने पर 135, तो डिवाइड करने पर भागफल 1 आया और रिमाइंडर आपको 45 बच गया। 45 लिख देना है। फिर क्या करना है, फिर वही काम दोहराना है। जो बराबर के राइट साइड में वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा 90, और जो शेषफल रिमाइंडर जो बचा था 45 वो बराबर के राइट साइड में आ जाएगा। फिर डिवाइड करना है, 45 से डिवाइड करेंगे 90 में तो 2 बार में खा जाएगा और शेषफल रिमाइंडर जो है 0 बचेगा। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक इससे इसी प्रकार से बनाते रहना है। ठीक है, अब 0 आ गया, इसका मतलब इसका एचसीएफ जो है ना 135 और 225 का एचसीएफ इसका जो है ना आपको निकल गया कितना, एचसीएफ 135 और 225 का एचसीएफ आपको निकल गया कितना, 45। जिससे कट भाग देने पर पूरा पूरी कट गया, वही एचसीएफ होता है। तो 45 हो गया इसका एचसीएफ। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए तो अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होता है। फिर उसी तरह बनाना 196, पहले देखना है कि 196 और 38 220 में बड़ा कौन है। तो देख रहे हैं 196 से बड़ा 38 220 है। अब जो बड़ा रहेगा उसको ए मान लेना है। ए बराबर हो जाएगा 38 220 और बी बराबर आपको हो जाएगा कितना, बी बराबर आपको हो जाएगा कितना, हो जाएगा बी बराबर, आप लोग को पता होना चाहिए कि 196 हो जाएगा, 196। तो इसलिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर बैठाते हैं। यही यूक्लिड विभाजन का फार्मूला है, इससे चलेंगे। तो ए की जगह पर बैठा देते हैं 38 220 और बी की जगह पर बैठा देते हैं 196। अब 196 से 38 220 में डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पर आपको फिर यहाँ पर आपको रब करके दिखा देते हैं थोड़ा सा। तो अब 38 220 में डिवाइड कीजिएगा 196 से, तो डिवाइड दे करके भागफल जो निकलेगा आपको 195 निकलेगा, 195। और शेषफल आपको क्या आ जाएगा, 0। शेषफल क्या आ जाएगा, 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वही एचसीएफ होता है। तो लिखेंगे एचसीएफ 196 38 220 का बराबर कितना, काटा किससे, 196 से, इसका एचसीएफ हो जाएगा 196। अब चलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन में, नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सोल्व करना है, देखिए उसी प्रकार से सोल्व करना है। तो पहले देखना बड़ा कौन है। तो यहाँ पर देखते हैं 867 बड़ा है किससे, 255 से। तो इसलिए आपको ए बराबर हो जाएगा 867
और b बराबर हो जाएगा 225। तो इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस r से चलेंगे। जब r से चलेंगे तो a के जगह पर आपको बैठाना है 867 और b के जगह पर बैठाना है 225 गुना q की जगह पर आपको पहले डिवाइड करेंगे, इसका रफ करके दिखा देते हैं। 867 में 255 से डिवाइड करते हैं तो 2 दूना 4 दूतिया 6, 3 बार में खाएगा तो 5 दिया 15 हंसलेख और 16 हंसलेख 765, 2 0 और 102 बचता है। तो यहाँ पर भागफल कितना निकला 3, तो 3 है। शेषफल रिमाइंडर कितना बचा 102। फिर यही काम करना है, जो बराबर के राइट साइड में उसको लेफ्ट साइड में ले आना है 225। जो शेषफल बचा था वो राइट साइड बराबर के राइट साइड में लिखना है 102। अब फिर 102 से 225 में क्या करना है, डिवाइड देना है 225 में। 225 है, 255 है, सॉरी यहाँ 255 था, यहाँ पर भी 255 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 255। तो 255 में 102 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 102 से 255 में डिवाइड करेंगे तो आपको हो जाएगा 2 बार में खाएगा 204। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। 102 यहाँ पर 45, 255 से खिलाए 3 5 15 3 5 16 हाथ से ले 3 6 7 2 0 और में से 102। यहाँ पर यह आ जाएगा क्या 255। शेषफल जो आपको बचा था 102, यहाँ पर 255। तो 2 बार में 204 तो 5 में 4 गया, एक यहाँ 255 है और 5 का 5 51 बच रहा है। 102 पर गुना देने भागफल कितना होता है 2 और प्लस में शेषफल कितना हो जाता है 51 मतलब 51। अब फिर वही काम करना है, जो राइट साइड में बराबर की बगल में है वो लेफ्ट साइड में आ जाएगा 102 और जो शेषफल बचा था 51 वो आ जाएगा राइट साइड इक्वल के बराबर की साइड में आ जाएगा 51। फिर 51 से क्या करना है, डिवाइड करना है 102 में। 102 में जब डिवाइड करेंगे तो 2 बार में 102 कट जाएगा पूरा तरीक़ा से। तो यहाँ पर हो जाएगा गुणा चिन्ह दे करके भागफल हो जाएगा 2 प्लस में क्या हो जाएगा 0। जब तक 0 शेषफल नहीं आएगा इसी तरह बनाते रहना है। तो हम ये रफ किए थे, ठीक है। अब यहाँ पर आपका हो गया कितना SCF, तो लिखेंगे SCF 867, 255 बराबर कितना 51 से पूरी कटा है ना, इसलिए SCF इसका क्या हो जाएगा 51 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जब भी इस टाइप का सवाल आए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तो इसी तरह आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। थैंक यू।